shariathuda.org। ज़मीमा 8b। कुर्बानियाँ क्यों आज इन पर अमल मुमकिन नहीं? शरीयत ने हकीकत में क्या तकाजा किया? इसराइल को दिए गए तमाम अहकाम में से कोई भी कुर्बानियों से ज़्यादा तफसील के साथ बयान नहीं किया गया। खुदा ने हर चीज़ वाज़ेह तौर पर मुकर्रर की। जानवर की किस्म, उम्र, हालत, खून को संभालने का तरीका, कुर्बानगाह की जगह, काहिनों का किरदार, हत्ता कि वो लिबास भी जो वो खिदमत के दौरान पहनते थे। हर कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, खता की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी और रोज़ाना की कुर्बानियाँ एक इलाही नमूने के मुताबिक थीं, जिसमें ज़ाती तख्लीक या मुतबादिल तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं थी। काहिन ये करेगा, कुर्बानगाह यहाँ होगी, खून वहाँ लगाया जाएगा। खुदा की शरीयत ऐन इताअत का निज़ाम है, ना कि हालात के मुताबिक बदली जाने वाली तजावीज़। कुर्बानी कभी महज खुदा के लिए जानवर को ज़ब्ह करना नहीं थी। ये एक मुक़द्दस अमल था जो सिर्फ हेकल के सहन में अंजाम दिया जा सकता था। अहबार 17:3-5, इस्तस्ना 12:5-6, इस्तस्ना 12:11-14 सिर्फ हारून की नस्ल से मुक़द्दस किए गए काहिनों के ज़रिए। खुरूज 28:1, खुरूज 29:9, अहबार 1:5, गिनती 18:7 और सिर्फ तहारत की मुकर्ररा हालत में। अहबार 7:19-21, अहबार 22:2-6। इबादत करने वाला ना जगह का इंतखाब करता था, ना ये तय करता था कि कौन खिदमत अंजाम दे, और ना ये कि खून को कैसे या कहाँ लगाया जाए। पूरा निज़ाम खुदा का मुकर्रर करदा था और इताअत का तकाजा था कि उस नमूने की हर तफसील का एहतराम किया जाए। खुरूज 25:40, खुरूज 26:30, अहबार 10:1-3, इस्तस्ना 12:32। माजी में इसराइल ने इन अहकाम पर कैसे अमल किया? जब हेकल कायम थी, इसराइल ने इन अहकाम पर बिल्कुल वैसे ही अमल किया जैसा हुक्म दिया गया था। मूसा, यशुआ, समूईल, सुलेमान, हिस्किया, योशिया, इज़रा और नेहमिया की नस्लों ने खुदा के हुजूर उसी कुर्बानी के निज़ाम के ज़रिए तकर्रुब हासिल किया जो खुदा ने खुद मुकर्रर किया था। किसी ने कुर्बानगाह को नहीं बदला, किसी ने नए रसूमात ईजाद नहीं की, किसी ने अपने घरों या मकामी इज्तिमाआत में कुर्बानियाँ पेश नहीं की। हत्ता के बादशाहों को भी तमाम इख्तियार के बावजूद उन फ़राइज़ को अंजाम देने से मना किया गया जो सिर्फ काहिनों के लिए मखसूस थे। कलाम मुक़द्दस बार बार दिखाता है कि जब भी इसराइल ने इस निज़ाम में तब्दीली की कोशिश की, गैर मजाज मकामात पर कुर्बानियाँ पेश की या गैर काहिनों को मुक़द्दस खिदमत सौंपी, तो खुदा ने उनकी इबादत को रद्द किया और अक्सर सज़ा भी दी। पहला समूएल 13:8-14, दूसरा तवारीख़ 26:16-21। वफ़ादारी का मतलब यही था कि खुदा के कहने के मुताबिक उस जगह पर उन खादिमों के ज़रिए अमल किया जाए। आज इन अहकाम पर अमल क्यों मुमकिन नहीं? 70 ईस्वी में रोमियों के हाथों हैकल की तबाही के बाद कुर्बानियों का पूरा निज़ाम अमलन नामुमकिन हो गया। इसलिए नहीं कि खुदा ने इसे मनसूख कर दिया, बल्कि इसलिए कि वो ढांचा जो खुदा ने इन अहकाम की इताअत के लिए मुकर्रर किया था अब मौजूद नहीं रहा। ना हैकल रही, ना कुर्बानगाह, ना कुद्सुल उक़दास, ना मुक़द्दस काहिनियत, ना तहारत का कायम शुदा निज़ाम और ना ज़मीन पर कोई ऐसी मजाज जगह जहाँ कुर्बानी का खून खुदा के हजूर पेश किया जा सके। इन अनासिर के बग़ैर अपनी पूरी कोशिश करना या शरीयत की रूह को कायम रखना जैसी कोई बात बाकी नहीं रहती। इताअत उन्हीं हालात का तकाजा करती है जो खुदा ने मुकर्रर किए। जब वो हालात ख़त्म हो जाए तो इताअत नामुमकिन हो जाती है, नाफरमानी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि खुद खुदा ने उन मखसूस अहकाम को पूरा करने के वसाइल हटा दिए हैं।
कुर्बानियों के ख़त्म होने के बारे में दानिएल की नबूवत। कलाम मुक़द्दस ने खुद पेशगोई की थी कि कुर्बानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए नहीं कि खुदा ने उन्हें मनसूख किया, बल्कि इसलिए कि हैकल तबाह कर दी जाएगी। दानिएल ने लिखा कि कुर्बानी और नजराना मौकूफ़ हो जाएगा। दानिएल 9:27। लेकिन उसने वजह भी बयान की, शहर और मुक़द्दस मकाम दुश्मन कुव्वतों के हाथों तबाह हो जाएंगे। दानिएल 9:26। दानिएल 12:11 में नबी दोबारा कहता है कि रोज़ाना की कुर्बानी हटा दी जाएगी। ये अल्फाज मनसूखी नहीं, बल्कि वीरानी और जबर के ज़रिए हटाए जाने की वजाहत करते हैं। दानिएल में कहीं भी ये इशारा नहीं मिलता कि खुदा ने अपने अहकाम बदल दिए हों। कुर्बानियाँ इसलिए रुकी कि हैकल वीरान कर दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नबी ने कहा था। इससे साबित होता है कि शरीयत अपनी जगह कायम है, सिर्फ वो जगह हटा दी गई जिसे खुदा ने इताअत के लिए मुंतखब किया था। अलामती या ईजाद करदा कुर्बानियों की गलती। बहुत से मसीहाई गिरोह कुर्बानियों के निज़ाम के कुछ हिस्सों को अलामती तौर पर दोहराने की कोशिश करते हैं। वो फिसह के खाने मुनक्कद करते हैं और उसे कुर्बानी कहते हैं। वो इज्तिमाआत में बखूर जलाते हैं। वो रसूमात की नकल करते हैं, नजराने लहराते हैं और ड्रामाई अंदाज में तौरात की ताज़ीम का दावा करते हैं। बाज़ नबवी कुर्बानियों, रूहानी कुर्बानियों या मुस्तकबिल की हैकल की मशक़ों जैसे नज़रियात घड़ लेते हैं। ये सब कुछ मजहबी महसूस हो सकता है, लेकिन ये अताअत नहीं, ये ईजाद है। खुदा ने कभी इलामती कुर्बानियों का मुतालबा नहीं किया। खुदा ने कभी इंसानी तख़य्युल से बनाए गए मुतबादिल कबूल नहीं किए। और खुदा उस वक्त इज़्ज़त नहीं पाता जब लोग हैकल के बाहर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं जिसे उसने सिर्फ हैकल के अंदर करने का हुक्म दिया था। हैकल के बगैर इन अहकाम की नकल करना वफादारी नहीं, बल्कि उस दिक्कत नज़र को नज़रअंदाज करना है जिसके साथ खुदा ने उन्हें कायम किया था। कुर्बानियाँ उस हैकल की मुंतज़िर है जिसे सिर्फ खुदा बहाल करेगा। कुर्बानियों का निज़ाम ना ख़त्म हुआ है, ना मनसूख किया गया है, और ना ही इंसानी ईजाद करदा अलामती एमाल या रूहानी इस्तिआरों से बदल दिया गया है। शरीयत, अनबिया या यसू के कलाम में कहीं भी ये ऐलान नहीं किया गया कि कुर्बानियों के अहकाम ख़त्म हो गए हैं। यसू ने शरीयत के हर हिस्से की अबदी हैसियत की तस्दीक की और फरमाया कि आसमान और ज़मीन के तल जाने तक शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा भी ज़ायल ना होगा। मत्ती 5:17-18। आसमान और ज़मीन अब भी कायम है, लिहाजा अहकाम भी कायम है। पुराने अहदनामे में खुदा ने बार बार वादा किया कि हारून की काहिनियत के साथ उसका अहद हमेशा के लिए है। खुरूज 29:9, गिनती 25:13। शरीयत कुर्बानियों के अहकाम को नस्ल दर नस्ल कायम रहने वाला कानून कहती है। मसलन अहबार 16:34, अहबार 23:14, अहबार 23:21, अहबार 23:31, अहबार 23:41। किसी नबी ने कभी इन अहकाम के ख़ात्मे का ऐलान नहीं किया। इसके बरक्स अंबिया एक ऐसे मुस्तकबिल की बात करते हैं जहाँ कौमें इसराइल के खुदा की ताज़ीम करेंगी और उसका घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। इशाया 56:7। यही आयत यसूआ ने हैकल की हुर्मत के दिफा में नकल की। मरकस 11:17। यसूआ ने ये आयत हैकल के ख़ात्मे का इशारा देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेहुरमती करने वालों की मज़म्मत के लिए कही। चूंकि शरीयत ने इन कुर्बानियों को मनसूख नहीं किया, यसूआ ने इन्हें मनसूख नहीं किया और अंबिया ने इनके ख़ात्मे की तालीम नहीं दी, इसलिए हम वही नतीजा अख़ज़ करते हैं जिसकी इजाज़त कलाम मुक़द्दस देता है। ये अहकाम खुदा की अबदी शरीयत का हिस्सा हैं और आज सिर्फ इसलिए इन पर अमल मुमकिन नहीं है कि वो अनासिर जिन्हें खुदा ने खुद मुकर्रर किया था, हैकल, काहिनियत, कुर्बानगाह और तहारत का निज़ाम मौजूद नहीं है।
جب تک خدا وہ چیز بحال نہ کرے جسے اس نے خود ہٹایا، درست رویہ عاجزی ہے، نقل نہیں۔ ہم اس چیز کو دوبارہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے جسے خدا نے معطل کیا۔ ہم قربان گاہ کو نہیں ہلاتے، جگہ کو نہیں بدلتے، رسم کو نہیں بدلتے اور علامتی نسخے ایجاد نہیں کرتے۔ ہم شریعت کو مانتے ہیں، اس کی کامل حیثیت کا احترام کرتے ہیں اور خدا کے حکم میں نہ اضافہ کرتے ہیں نہ کمی۔ استثناء 4:2۔ اس سے کم ہر چیز جزوی اطاعت ہے اور جزوی اطاعت نافرمانی ہے۔ یہ سلسلہ اور شریعت خدا پر بہت سے دوسرے مطالعات اس سائٹ پر مل سکتے ہیں، شریعت خدا.org۔